जब कोई परमेश्वर के पीछे उद्धार पाने के लिए बढ़ता है चलते हुए, तब वो चंगाई पाता है हर रूप से। जब कोई परमेश्वर के पीछे उद्धार में भूख प्यास के साथ परमेश्वर को खोजने के लिए चलता जाता है, वो अपने आप परमेश्वर से वो सब कुछ पाएगा जो कुछ वो अपने मकसद बना के चर्च में आना शुरू किया है। जो कोई भी मनोकामना आप लेकर आए, पहल परमेश्वर को, उस परमेश्वर में, परमेश्वर के लिए बढ़ोतरी करने के लिए, उद्धार के लिए दो। अब देखो मार्ग सत्य जीवन क्या है। प्रभु यीशु ने बोला मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों? कह रहा यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर का हाथ तो मनुष्य पे पृथ्वी पर पहले से है। परमेश्वर ने ही बनाया, परमेश्वर का ही सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारे इंसान हैं। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं वो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर की जो बिगेस्ट क्रिएशन है, जो सबसे बड़ी रचना है, वो मैं और आप हैं, मनुष्य, इंसान। परमेश्वर पहले ही कहते हैं, कह रहे सब कुछ जो तुम देखते हो पृथ्वी पे तो है ही मेरा, पर परमेश्वर ने मुझे और आपको चाहा है। इसको हमेशा याद रखें। जो परमेश्वर है वो प्रेमी है, पर जब प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर अभी आना नहीं होना था, अभी जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे, जो पुराना नियम का दौर था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से पहले का जो समा दौर था, वो ऐसा था कि लोग जो परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर को मानते थे, उसकी व्यवस्था को पढ़ते थे, उसके वचन में चलते भी थे, उनका खुद का स्वयं परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था। वो परमेश्वर में थे, परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, पर उनके और परमेश्वर के बीच में एक हमेशा की दूरी थी। उसी दूरी को मिटाने के लिए, उसी दूरी को नजदीकी में बदलने के लिए परमेश्वर ने अपने कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को चिताया, चेतावनी दी, चितौनियां दिया, आज्ञाएं दी, वचन थमाया, पर लोग परमेश्वर के साथ उस प्रेम और उस नजदीकी के रिश्ते के अंदर नहीं थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ और परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अंदर होकर के पृथ्वी पर दिखाया, अपने आप को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमारे बीच में प्रकट किया, ताकि जब कोई इंसानों में परमेश्वर को उसके पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखे तो उसके साथ वैसा नजदीकी रिश्ता बनाने के लिए खोज भी करे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आए, लोगों ने देखा था, जाना था कि हाँ भविष्यवाणी हुई है कि वो मसीहा आएगा, मनुष्य में मनुष्य बन के आएगा, यहूदियों का राजा कहलाएगा, जगत का उद्धार करता ठहरेगा, मर करके जीवित होएगा। पर उस वक्त भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के या मसीहा जान करके अपनाना शुरू नहीं किया था। जो प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य के काम किए या जो चमत्कार किए, वो सामर्थ्य के काम, वो चमत्कार परमेश्वर का प्रमाण, उसके जीवित होने का प्रमाण पृथ्वी पर देने के लिए थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रूफ देना चाहता था कि जो परमेश्वर है वो स्वर्गों में तो है, पर तुम्हारे मनों में, तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस जीवन में चलना चाहता है। वो लोगों को प्रूव करना चाहता था, प्रूफ दे करके कि वो परमेश्वर जो मैं हूं, जो मुझ में है, मैं और मेरा पिता यानी कि प्रभु यीशु और परमेश्वर, वो हर तरह के काम, चमत्कारों को धरती के ऊपर लोगों के बीच में, लोगों के जीवनों में कर सकते हैं, जो मनुष्य सोचता है असंभव है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह, अपने शब्दों से कहा कि वो मार्ग जो तुम ढूंढते हो, वो सत्य, वो सच्चाई जो तुम अपने अंदर पाना चाहते हो, वो जीवन जिसकी ताक में तुम सब हो, वो एक अकेला मैं हूं। और क्या कहा? कह रहे मेरे बिना कोई उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। और कैसे? कह रहे यदि तुम मुझे जानोगे तो उस पिता को भी
जानोगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का ऐसा अधिकारी है कि हम जो मनुष्य हैं, मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं, बताता हूं कि मनुष्य का धरती पे जन्म लेने का मकसद ही ये है कि वो धरती पर आए और जीवित परमेश्वर को जाने और उस जीवित परमेश्वर के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे, ताकि इस जीवन के बाद अनंत जीवन की प्राप्ति होए। जिन लोगों को भी इस पृथ्वी पे इस शारीरिक जीवन के अंदर मौका मिला कि उस प्रभु यीशु को जो मार्ग सत्य जीवन मनुष्य के लिए है और उस परमेश्वर तक, उस स्वर्ग में अनंत जीवन में पहुंचने का जो मार्ग है, उसको नहीं अपनाया, मौका मिलने के बाद जिन्होंने नहीं अपनाया, उनको उद्धार नहीं मिलेगा, उनको स्वर्ग उद्धार नहीं मिलेगा, उनका प्रवेश अनंत जीवन में न होगा। पर ये मैं, आप जो आज परमेश्वर के नाम में उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, वो हम सब जो हैं, हम सब उस परमेश्वर में उद्धार को पाएंगे, स्वर्गीय उद्धार को पाएंगे और अनंत जीवन हमारे इस जीवन के बाद होगा। इसलिए दाऊद ने बोला, क्योंकि वो सब कर चुका था, अपनी जवानी से लेकर के बुजुर्ग अवस्था में वो आ गया, उसने पृथ्वी पे हर प्रकार की आशीष को पा लिया। अरे वो भेड़ बकरियां चराता था, परमेश्वर में एक सही जीवन जीने के द्वारा उसने ऐसी ब्लेसिंग को पाया कि वो राजा ही नहीं, वो महाराजा बनाया गया। पर उसने भी क्या बोला कि ये मनुष्य का जीवन है ही कितना, 80 साल 100 साल, शरीर के बल के कारण ज्यादा से ज्यादा 120 साल, मैं कह रहा हूं 150 साल, 200 साल। पर याद रखो, जिसका जब समा इस पृथ्वी पर पूरा हो गया, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा कि हम ये बोल लें कि यीशु ही प्रभु है और वो मेरा प्रभु है। और जब आपका धरती पर जीवन, मैं कह रहा हूं अगर 100 साल का भी है, जब वो 100वां साल पूरा होएगा, वो 100वें साल का आखिरी मिनट होएगा, अब वो 100वें साल के आखिरी मिनट भी ये सोचेंगे कि कब मेरा जन्म हुआ और आज कब मेरा अंत आ गया, मुझे पता नहीं चला। और तब हर कोई याद करेगा कि मुझे अपने बीते ये 100 साल में कितना ही मौका मिला, कितने मौके मिले, कितनी बार मेरे सामने रास्ते खुले, पर मैंने प्रभु यीशु को नहीं अपनाया, मैंने उसको अपना उद्धार करता नहीं माना। पर तब मैं क्या कहता हूं हमेशा, पछतावा होएगा पर पश्चाताप कोई नहीं कर पाएगा। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास अनगिनत मौके हैं, अनगिनत मौके कि आज हम परमेश्वर में उद्धार के लिए अपना जीवन उसको सौंप दें। जो बाकी सब आप चाहते हैं कि परमेश्वर करे, क्योंकि आपने तो सुना था कि हम चर्च में जाएं, जो तुम्हारे पर ये जादू टोने हैं, जो तुम्हें प्रेत आत्माएं दिखती हैं, इससे तुमको चर्च में ही आजादी मिलेगी। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होएगा, जो आप सुनकर आए उससे बढ़कर होएगा। आपने सुना था कि हाँ आप चर्च में जाएंगे तो आपके सारे रोग खत्म होंगे, ये बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही जगह आए हो, यहीं पे रोग खत्म होते हैं। आपने सुना कि तुम चर्च में जाओ तुम्हारे घर के सारे हालात सुधरेंगे, बदलेंगे, सब कुछ होएगा, बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा भी जो आपने सुधार के विषय में सुना, सही सुना। पर अगर वो सारा कुछ पाना है, परमेश्वर को अपना जीवन हमेशा के लिए सौंपना है, इस जीवन में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लो।